वेलकम टू फेक पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं महात्मा गांधी जी। आज हम लेंगे दिख रहा हूँ। अरे पहली बार कैमरे में आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी दिख लाठी रहा है। भी चुरा लिया। गांधी लाठी लाओ मेरी। कहाँ बापू है? बापू बापू हाँ, दिख रहा है। बापू दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा थोड़ा इंट्रो ले लेने दो। अच्छा, इंट्रो ले लो लो लो, इंट्रो ही तो ले लिया। तो हो गया। हाँ, हो गया। तो स्वागत है सबका हमारे फेक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है मोहनदास करमचंद गांधी जी। लौड़म दास करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं। ये गांधी जी, आप असली गांधी जी हैं? अरे माइक तो लाओ पहले। तुम कैसे पॉडकास्ट हो? देखो, बात ऐसी है कि हमने नमक की खोज करी जी। हमने दांडी यात्रा करी जी। हम नमक लेके आए। तो हमारा नाम हो गया लौड़म दास करमचंद गांधी, क्योंकि संस्कृत में नमक को लौड़म बोलते ना लौड़म। हमारा नाम है लौड़म दास करमचंद गांधी। बाकी पूछो ना यार, तुम क्वेश्चन यही करते रहोगे क्या? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट में मैंने आपको बुलाया है, आपने मुझको नहीं बुलाया। गांधी इतना स्मार्ट हो गया कि सबको ही बुलाना चाह रहे हैं गांधी को। माइक तो दिखाओ यार। बोलिए, तुम बोलो। हाँ, मैंने अब बोल मैं दिया। आपसे कुछ, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछ। अरे पूछो, तुमसे ही पूछने तो आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बापू जी कि हमने आपका बुढ़ापा तो बहुत देखा, लेकिन आपके बचपन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में हमें बताइए। अरे बचपन के बारे में क्या है बता। आपने बचपन में गिल्ली डंडा खेला? अरे वही लाठी तो तुमने चुरा ली है हमारी। उसी लाठी से तो गिल्ली डंडा और लौंडन को भी चिटकाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताए, हमने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम पढ़ो है। कृष्ण जी को जाना था तुम? बिल्कुल। कृष्ण जी की तरह ही थे हम। जब गोपियां नहाया करती थी ना तालाब में, तो हम उनके वस्त्र चुरा लेते थे। गांधी जी, मैं कुछ बोलना चाहता ये हूँ। तुम पढ़ चुके हो, पहले बता लो। जी, ये सब मैंने आपको बुलाया पॉडकास्ट में, आपने मुझको नहीं बुलाया है, ठीक है ना? मैं जब आप उतनी देर से मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बात करने दीजिए। चालू करो यार फिर से। हाँ, तो गांधी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तक हमारी जितनी भी आपसे बात हुई, तो आपके मुख से मुझको ऐसा एक्सेंट आ रहा है, बिहारी एक्सेंट फील हो रहा है, बिहारी, और यहाँ यूपी का, बुंदेलखंड का। पर हमने तो अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में ये पढ़ा था कि आप गुजराती थे। एक तो तुम्हारे बोलने के तरीके से समझ में आ रहा है कि तुम अनपढ़ गवार हो, पर दूसरा बता दे, हम मछली मार के खाए हैं, तो बंगाली तो हमें आएगी ना। बंगाली क्यों नहीं आएगी हमको? जी, अब आप बंगाली बोलने लगे, अभी तक आप खड़ी बोली में बात कर रहे थे। अरे भैया, हमने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट इंडिया में, तब हर साल इतना आंदोलन कर रहे हैं। बस पता चल गया। तो आज गाली दे के बात करता है हमसे। ये मारो सालों को, जितना मिले ना सब मारना इसको। देख रहे हो, गांधी का अपमान कर रहे हो। आपको क्या लगता है ये सब हम अपने पॉडकास्ट में रखेंगे? रखोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? आप एडिट करेंगे हमारा पॉडकास्ट? देखो बेटा, हम लाठी लेके कहीं भी चल देते हैं और आंदोलन कर देंगे तुम्हारे ब्रॉडकास्ट के खिलाफ। जी, सबसे बड़ी बात तो ब्रॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट हो। अरे पॉडकास्ट होते पोटाकास्ट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आंदोलन करेंगे, हम कहेंगे इस पॉडकास्ट का सहयोग करिए। वो इस पॉडकास्ट को देखेगा नहीं। पॉडकास्ट का सहयोग करेंगे तो सब लोग देखेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे। तुम पढ़े लिखे हो, गंवार हो क्या तुम? आप अपने मुंह से पहले सुपारी निकाल के बात करिए, आपकी वर्ड नहीं समझ में ये आया। हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हम सुपारी नहीं खाते हैं। अच्छा। हम गांधी हैं। अच्छा गांधी जी, लड़ाई वड़ाई हो चुकी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा गुजरा था? बचपन हमारा बड़ा गरीबी से गुजरा था। जी, हमने तो सुना है कि आप अफ्रीका में बहुत अच्छे काम वाम करते थे, सूट वूट पहने हुए। मेरे बचपन की बात तुम थोड़ी जानते हो यार। तो हमको तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में यही पढ़ाया है ना। सुन तो लो बेटा, तुम तो सुनना ही नहीं चाहते हो यार। जी, अच्छा बोलिए। यार बचपन में अफ्रीका नहीं गया था मैं, जवानी में अफ्रीका गया था। और तुमने बचपन का क्वेश्चन पूछा है। जी, अब अपना जवानी से लेके, नहीं, बचपन से लेके जवानी तक। अरे शुरू तो करने दो भाई, क्या कर रहे हो तुमसे कुछ सुनो, हम बताते। बचपन में हम इतने गरीब थे, न हमारे पास खाने को पानी था, न पीने को खाना था, लेकिन फिर भी हमने अपना किसी तरह से वो किया। फिर हमारी शादी हुई कस्तूरबा बाई से। जी, खाने का पानी और पीने का खाना, ये कौन सा पानी खाना पीते खाते हैं? ये पढ़े लिखे लोगों का एक्सेंट अलग होता है। हम विदेश से पढ़ के आए थे। हमने नेशनल मंडेला से पूछना, वो जितना ज्ञान झाड़ता है ना, वो सब हमने दिया। समझ रहा है तुमको? जी, समझ रहे हैं। अब तुमसे सुनो। समझ क्या रहे हैं, बस ये नहीं समझ में आ रहा।
तुम सुनो पहले हमारी बात इतना यहाँ से स्टार्ट होती है। जब हमको कस्तूरबा बाई मिली तो हमारे जीवन बहुत ऊंचाई पे गए। तो हमने देखा कि हिंदू रीति के अनुसार महिलाएं लक का फैक्टर बनती, और मेरे साथ वही हुआ। तो मैंने कहा हिंदुस्तान की खोज करेंगे अब हम। तो हम हिंदुस्तान आपने हिंदुस्तान की खोज की है? अरे तुम पढ़े लिखे गंवार हो क्या भाई? हिंदुस्तान की खोज कोई कर सकता है क्या? गंवार तो मुझे यहाँ कोई और नजर आ रहा है। देखो गांव वालों, ये आपके गंवारपन की, हम गांव से हैं ना, इसलिए हमारी बेइज्जती कर रहे हैं लोग। गांव वालों को गंवार बोलते हैं, हमारे कपड़े देख करके हमको गंवार समझ रहे हैं। पर देखिए भाइयों बहनों, आप हमको गंवार मत समझिएगा। हम मोदी जी के फैन हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। सुनिए फिर हमारे साथ हुआ क्या। कस्तूरबा बाई जब हमको मिली तो हम अफ्रीका लिवा के गए उनको कि आज हम तुम्हें सुहाग रात अफ्रीका में मनाएंगे। तो फिर देखिए अफ्रीका में हमें नेशनल मंडेला मिले, जिनके साथ बहुत अपमान हुआ, जो इनके कलर के थे। तो फिर उनने कहा कि रंग भेद जी आप कलर वलर में मत जाइए, रेसिज्म मत फैलाइए आप यहाँ पे। भाई साहब आपको शायद पता नहीं है हमारे बारे में। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन जो हुआ था रंग भेद का, वो हमने कराया था। गोरे चर्बी और काले चर्बी वालों ने जो काली चर्बी वालों के साथ अपमान किया था ना, उसका न्याय मैंने दिलाया है। मैंने दिलाया नहीं। वो सब तो ठीक है, पर ये शोले के धर्म की आत्मा क्यों आ रही है आपके अंदर? अरे उसके बारे में बताता हूँ। हम बचपन से धर्म के फैन थे। आपके बचपन में धर्म जी कहाँ से आ गए? धर्म सबकी आत्मा में होता है और हम धर्म पे बने हुए हैं। जब आप मरे तब तो धर्म जी थे ही नहीं ना, पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारे यही तो समझने की बात है बेटा, कि धर्म ने हमको कॉपी किया है, हमने धर्म को कॉपी नहीं करा। जी अब आप जितेंद्र जैसी एक्टिंग करने लगे। सुन लो बेटा, जो धर्म है ना, वो हमारा लौंडा था, उसको पैदा किया हमने। हमारे न जाने कितने नाराज औलाते हैं जो आज बॉलीवुड का नाम रोशन कर रही हैं। एक तो सलमान खान है, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, सलमान खान भी है, हमारी औलाद। कुछ पूछोगे कि ये बोलते ही रहे हैं? मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आपको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना? आप माइक मत छीनिए बार बार। पॉडकास्ट मेरा है, माइक मैंने अपने पैसे से खरीदा है। देखो भाइयों, ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन माइक भी हमारे तरफ नहीं करना चाह रहे। अरे माइक करोगे भाई तब। अभी हमारा क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। तुम्हें आप ये सब बातें हटाइए। तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के तुमको गई कि तुम्हें इतना टाइम लगता है। प्राइवेट क्वेश्चन, पर्सनल लाइफ में कोई जोक वोक नहीं, पर्सनल लाइफ में हटाइए। तो हम भी फिर बोलेंगे कस्तूरबा बाई तुम। कस्तूरबा बाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। किसके बारे में नहीं सुन सकते? कस्तूरबा बाई, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, इनके बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते। ये आलिया भट्ट और श्रीदेवी कहाँ से आ गए? तुम जाने दो यार, तुम अपना सवाल पूछो। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि हमने आपको पॉडकास्ट में बुलाया है, यही बात करने के लिए बुलाया है। हमने एक सवाल तुमको पर्सनल लाइफ में बोल दिया, तुम तो चढ़ गए। तो मैं पॉडकास्टर हूँ, आप पूछो। अच्छा आप अपने बारे में जो बताना चाहते हैं वो बता दीजिए। भाइयों बहनों, एक ही बात सिर्फ इतनी है कि हम नरेंद्र मोदी के फैन हैं, योगी आदित्यनाथ के फैन हैं, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। गाय हमारी माता है, बस। भारत माता की जय। लेकिन मेरा सबसे अच्छा भक्त था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके लिए हमने उसको एक पाकिस्तान दे दिया और हिंदुओं को मंदिरों से भगा दिया। उनके मंदिर में जी मैं यही चीज हमने कुरान पढ़वा दी। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से इल्जाम एलिगेशंस आप पे बहुत लगाते हैं लोग। तो ये रियल बात है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसको आप खुलासा करिए। देखिए ये सब रियल बात है। हमने मंदिर में कुरान पढ़वाया। मैं गांधी हूँ। आपने मस्जिद में गीता रामायण क्यों नहीं पढ़वाई? अरे मोहम्मद अली जिन्ना मेरा भक्त था, और जो भक्त होता है उसकी बात सुनता हूँ मैं कुरान मंदिर में पढ़वाऊंगा, लेकिन गीता मस्जिद में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं गांधी हूँ। लौड़ा मुदास करे मुझे न गांधी। पूछो। भूल जाता है क्वेश्चन पूछना, ये पॉडकास्ट नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पे और सी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या एलिगेशंस कह लें, वो ये हैं जी, गांधी जी होने के बाद भी आपको
धोती वोती में आना चाहिए। आप यहाँ ब्लैक कलर की जैकेट शर्ट वर्ट पहन के बैठे हैं। अरे ये कलयुग का मॉडर्न धातु है, गांधी है। धातु क्या मुंह से निकल जाता है, मॉडर्न गांधी। नाथू भाई जिनसे आपने गोली खा ली थी। देख, नाथू गोली खा ली थी। हाँ गोली खाई, और उस नाथू को मारने के आए थे हम यहाँ पे, लेकिन नाथू तो मर गया। नाथू को फांसी दे दी जब हमें पता चला कि गुनोट में भी मेरी फोटो है। माइक तो अच्छे से लगा, तब तो मैं बोलूंगा। देखो साला, लात मारना है पॉडकास्ट के बाद इसको। ये गांधी से बदतमीजी कर रहा है। साले जिस पॉडकास्ट को तूने मनी के लिए चालू करा है ना, वो मनी में भी फोटो मेरी है। तू जानता नहीं है क्या? मैं एक बात बताओ, मेरे को अच्छा लग रहा हूँ। बता देख, पहले मैं टकला था, हमें टकले में थोड़े थोड़े बाल भी आ गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लॉर्डन दास करमचंद गांधी। शुरुआत में क्या बोला आपने? क्या क्या बोला? शुरुआत का नाम आपका क्या है? लॉर्डम नमक। मैंने नमक की खोज करी। आप वही हैं। नमक वैसे ही लग रहे हैं आप। नमक लग रहा हूँ मैं, हल्के में लेते हो नमक को। नमक को और संस्कृत में बोला। छावा मूवी देखी है तुमने? गांधी जी मैं देख के आया। आपने छावा मूवी देख ली? हाँ, जो कवि था ना, जिसको श्यामाजी महाराज ने कहा, कवि तुम नमक हो, जिस चीज में मिल जाते हो उस चीज में स्वाद लाते हो। अच्छा, आपकी हमारा क्वालिफिकेशंस विश्वास क्या हो। क्या है गांधी जी? आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? आपने क्या क्या पढ़ाई की है? क्वालिफिकेशन की बात तुम मत ही करो। जिस टाइम पे हम पढ़ते थे, हमने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा है। इन मुगलों ने नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत टाइम पहले मुगलों द्वारा आक्रमण करके गिरा दी गई ना, जला दी गई। तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़े? माइके हटा ले तो बताना ही नहीं देता है। देखो बेटा, लीजिए, आप बता तो लीजिए। मुंह पे मत घुसेगा माइक। दूसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण ही हमने कराया था। और जब हम गांधी नहीं थे, हमारा पुनर्जन्म हुआ था गांधी का। और गांधी से पहले हम चाणक्य थे। तो हम चाणक्य थे, तो हमने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज किया, नालंदा विश्वविद्यालय बना। फिर मुगलों ने ऐसा किया, तो हमने कहा मुगलों से जीतने का तरीका एक ही है, मुगलों को मीठी छुरी दो।